सो एवरीवन, आज का मेरा विषय है यहोवा के घर को चले, जो पाया जाता है भजन संहिता 100 के 4 में। और इसी के ऊपर से गीत भी बना हुआ, आई विल एंटर हिट्स कोर्ट्स विथ लिट, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। ये कोरस को हम लोग बहुत सारे चर्चेस में हम लोग गाते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रभु के भवन में सिर्फ 30% लोग जाते हैं, बाकी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो समय कहीं और दे दें, रेस्ट में या कहीं घूमने घामने के लिए या ऑनलाइन किसी से चैटिंग करके। और कहलाते हैं हम लोग बिलीवर्स। मेरी कई पास्टर्स और कई लोगों से बात होती है, दिस इज़ कि मेरे चर्च का एक बिलीवर है, अपने चर्च का वो बिलीवर, उस चर्च का वो बिलीवर है, ऐसा कह रहे थे वैसा कह रहे थे। बिलीवर मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, बिलीवर वो होते हैं जो यीशु मसीह ने कर दिखाया, अपर लोग नहीं। अपर लोग सब कहते हैं कि वी आर अ बिलीवर, बट ऐसा नहीं है। यीशु को सब कुछ मालूम था कि कौन अरेस्ट करवाएगा, कौन क्या गलत करेगा उनके साथ। सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे से सबका वार्मली वेलकम किया, प्रेयर किया, वचन दिया, गीत गाए और उसके बाद पैर धोकर खिलाया पिलाया सब कुछ। ये लास्ट वचन में भी दे चुका हूँ मैं, ये एग्जाम्पल मैं लास्ट बार भी दे चुका हूँ, आई थिंक मॉन्टी थर्सडे के इवनिंग में। और अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के भवन में जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु से उम्मीदें बहुत बनाए रखे हैं, बहुत सारी उम्मीदें बनाए रखे हैं कि प्रभु जी के हम मानने वाले हैं, हम फॉलोअर्स हैं और प्रभु हमारी सुने, हमारी रक्षा करे, हमारी रहनुमाई करे, हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे। दिस इज़ नॉट गुड। जब तक आप कहीं जॉब में जाओगे नहीं, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा। आमीन। ठीक उसी प्रकार जब तक आप प्रभु की इबादत के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तो प्रभु आपको संसारिक और आत्मिक आशीष से नहीं भरेगा। करना है कितनी भी महिमा चोरी प्रभु की, कर लो, आराम से करो, अच्छे से करो, लेकिन प्रभु से उम्मीद मत करो, यहाँ तक स्वर्ग जाने की भी उम्मीद ना करो। और ख़ुद को बिलीवर भी मत कहो, क्योंकि बिलीवर की क्वालिटी से अलग होती है। तो यहाँ पर दिया है, एंटर द टेम्पल गेट विथ थैंक्स गिवन। हम लोग उस गेट में, उस फाटक में, उस चर्च के गेट पर दिल से एंटर नहीं करते। वो इस प्रकार से वर्शिप लीडर्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे रिलेटिव लोग, मेरे माता पिता लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। उनके अंदर ये रहता है। और देखा जाए तो कुछ बच्चों के कारण पेरेंट्स लोग चर्च जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको चर्च में नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे, इस बार में वर्क था। वो बहुत उम्मीद से, और जाएंगे भी तो हम लेट जाएंगे चर्च में और उम्मीद करेंगे कि हमको पूरी ब्लेसिंग्स मिले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा है कि यदि चाहते हैं कि प्रभु हमको आशीष दे, तो फिर प्रभु में बने रहें। मैं देखता हूँ हिंदूज़ को, जिनको आराधना नहीं आती, जिनको प्रार्थना नहीं आता, जिनको कुछ भी नहीं आता है,
वो रात के 2 बजे करीब मंदिर खोलते हैं और दुआ प्रार्थना अपनी करते हैं, और वो उस मूर्ति को पूजते हैं। कितना अच्छा है। हम लोग जीवनदान परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन समझते नहीं है, और हम लोग नहीं पूछते। मैं कुछ समय पहले नाइट में ही कार निकाला करता था, ताकि नाइट में ही ट्रैवल किया करता था। उसका रीज़न ये था, मुझे खाली रोड मिल जाया करती थी, और मैं अपनी स्पीड में 120 की स्पीड में आराम से मैं गाड़ी को निकाल लेता था। जब रेलवे का बैरल डाउन रहता था और ट्रेन आने वाली होती थी, साइड में कई विलेजेस और टाउन्स के पास मंदिर हुआ करते थे। मैंने गाड़ी वहाँ रोका और बाहर निकला। सुनता हूँ रात में वो लोग काम कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। कई बार सोचा कि दिन में क्यों नहीं, रात में क्यों। कई बार ऐसा सुनने को मिला कई लोगों से कि दिन भर में उनके पास काम में टाइम नहीं मिला, तो नाइट में वो लोग बैठ गए। लेकिन बैठे हैं, जो उनका कमिटमेंट है वो कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं करते? ऐसे कमिटमेंट मैंने कई बार देखा हूँ अदर लोगों में, कि मन्नत मांगा है, प्रोमिस किया है, और वो मालूम है क्या होता है कि वो लोग बैग लटकाए हुए, नंगे पैर, और बहुत दूर तक की वो पैदल जा रहे, और लाल झंडा लटकाए, कई एक लोड करके जाते हैं। प्रभु हमको ये सब नहीं करने को बोलता है, लेकिन उसके दरबार में जब हम जा रहे हैं तो खुशी से तो चले जाएं, तो वो भी खुशी से हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब दे और आशीष दे। हम अपनी बीवी को, हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, हमें हर एक को बहुत खुश करने की इच्छा होती है। हम लोग सभी को खुश करते हैं, लेकिन उनसे हमें निराशा ही मिलता है। एग्जाम्पल, बच्चे हैं, स्कूल जाने का बोलते, कोचिंग जाने का बोलते, लेकिन जाते कहाँ पर हैं? आजकल यही हो रहा है। लेकिन जो ईमानदार है प्रभु आपके साथ, जो सदा सर्वदा आपके साथ और मेरे साथ है, तो क्यों ना हम लोग उसके साथ ईमानदार रहें? क्यों ना हम लोग उसकी भवन में खुशी और धन्यवाद के साथ हम लोग पहुँचे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। अपनी आलस को, अपनी गलत बातों को छोड़ करके प्रभु के भवन में जाएं। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आता, कई लोगों को मैं देखता हूँ लेट जाते हैं चर्च में, लेट। एक बात बताएं, यदि आप चर्च में लेट जाएंगे तो क्या आपका फ्यूल या पेट्रोल का रेट, या जो कार आपने हायर किया, बाइक आपने हायर किया है, उसका पैसा क्या कम होगा? नहीं ना, उतना ही लगेगा जितना पहले लगना था। फिर लेट क्यों जाते हैं? लड्डू खाना है, पूरा खाओ ना। खाना खाने बैठे हो ना, तो पूरा खाओ ना। ये जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसमें दाल, चावल, सब्जी, अचार, पापड़, सैलेड, मिर्ची, सब कुछ हम लोग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग प्रभु के भवन में अपनी आत्मा का भोजन कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ओपनिंग प्रेयर, गीत, टेस्टमनीज, भजन संहिता, कोरसेस, डीप वर्शिप कोरसेस, वचन, ये सारी चीज़ों का डिश हमको मिलता है। मैं बेंगलोर में था कुछ समय पहले, एक हफ्ते के लिए गया हुआ था कुछ काम से। तो मुझे वहाँ के लोगों ने एक रेस्टोरेंट में ले गए नाश्ता करवाने के लिए। एक बहुत बड़ा थाल मेरे को मिला, उसे 16 या 36 उसमें डिशेस थे। पूरा डिश उन्होंने दिया और कहा ये साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडियन प्लेट है। अब मैंने इसको खाया,
मुझे बहुत अच्छा लगा, सब टेस्टी था। ऐसे ही प्रभु के भवन में भी पूरा टेस्टी मिलेगा खाना। मतलब ऐसे एक से एक कोरस, एक से एक गीत मिलेगा, वचन मिलेगा, भरपूर मिलेगा प्रभु का। तो पूरा खाना खाओ, स्टार्टिंग से पहले पहुंचो। जब मैं बहुत साल पहले, करीब मैं वर्शिप लीडर हुआ करता था, तो उस समय की गवाही ये है कि कई लोग ये कहते थे कि वो भाई कीबोर्ड बजा रहे थे, मैं इतना मुझे अच्छा लगा मेन डोर से कि हम नाचते हुए अंदर आ रहे थे। कई लोगों की टेस्टमनी ऐसी होती थी कि वो लोग ना जैसे ही एंटर कर रहे हैं और वो लोग चंगे हो रहे हैं म्यूजिक में। जब हम आत्मा सच्चाई के साथ हम किसी भी चीज़ को काम करते हैं तो वो ब्लेस होता है। एज इट इज प्रभु यहाँ पर भी हमें ब्लेस करना चाहता है जब हम प्रभु के भवन में जाएं। चाहे वो कन्वेंशन मीटिंग हो, चाहे वो चर्चेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, गो देयर। बिना एब्सेंट के जाओ, बिना लेट करे जाओ। स्टेशन जाओ ना लेट, 2 मिनट की लेट करके बता दीजिएगा। उधर तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ट्रेन फ्लाइट सब निकल जाएंगे। कोर्ट में लेट पहुंचो, अपने ऑफिस में लेट पहुंचो, पता चल जाएगा। इसलिए जब भी हम प्रभु के भवन की पारी आती जाने की, खुशी के साथ प्रभु के भवन में जाए और प्रभु से आशीष पाए, क्योंकि प्रभु ही हमारा सृजनहार और तारनहार है। गो अहेड। प्रभु आप सबको बरकत दे।